अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडसेंस के बारे में, क्योंकि एडसेंस को लेकर मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो मैंने सोचा यार कलेक्टिवली एक वीडियो बनाकर आप सबके क्वेश्चंस के आंसर्स में दे दूं। देखें, अगर आपका चैनल मोनिटाइज भी है, सारा कुछ ओके भी है, तो भी इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी ऐसे सवाल का जवाब दे दूं जिसकी तलाश आप अभी कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम में आपको करना पड़ जाए। सबसे पहली बात कि एडसेंस का अकाउंट या एडसेंस क्या होता है। देखिए, अगर आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसको मोनेटाइज करवाना चाहते हैं गूगल के थ्रू, या फिर अगर आपका यूट्यूब का चैनल है और आप चैनल को मोनेटाइज करके पैसे कमाना चाहते हैं, तो एडसेंस का अकाउंट बनाना ज़रूरी है। बगैर एडसेंस के अकाउंट के आप अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज यानी कि यूट्यूब चैनल से पैसे नहीं कमा सकते। अब बहुत सारे लोगों के जहन में एक सवाल आएगा कि यार तनवीर भाई, अगर हम MCN को ज्वाइन करते हैं तो हमारी पेमेंट तो हमें MCN देगा, मतलब एडसेंस तो नहीं देगा। तो याद रखें, किसी भी MCN को ज्वाइन करने के लिए ज़रूरी है कि आपका चैनल मोनिटाइज हो। जब तक आपका चैनल मोनिटाइज नहीं होता है तो MCN वाले आपको ज्वाइनिंग देते ही नहीं है। तो चैनल को मोनिटाइज करवाने के लिए ज़रूरी है कि आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया हुआ हो और चैनल के साथ लिंक्ड हो। तो आगे बात करते हैं जी, एडसेंस का अकाउंट कब बनाया जाता है। देखिए, जब आपके YouTube चैनल के ऊपर 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे या 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स के ऊपर व्यूज कंप्लीट हो जाते हैं, तो आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं। जब चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए हम अप्लाई करते हैं, तब हमें एडसेंस का अकाउंट बनाना होता है। अगर आपकी ये दोनों चीज़ें कंप्लीट नहीं है, 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे, 1000 सब्सक्राइबर 10 मिलियन व्यूज, दोनों में से कोई एक चीज़ कंप्लीट नहीं है, तो आपको एडसेंस अकाउंट बनाने की फिलहाल ज़रूरत नहीं है। जब ये रिक्वायरमेंट कंप्लीट होती है तो आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि एडसेंस का अकाउंट बनाने के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए। अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होगी, तो आपके नाम पर एडसेंस का अकाउंट बनेगा। क्योंकि आप जब 18 साल के होते हैं तो आपके नाम पे शनाख्ती कार्ड बन सकता है, पासपोर्ट बन सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस बन सकता है। हाँ, बच्चों का भी पासपोर्ट बनता है, लेकिन वो पासपोर्ट चलता नहीं है। तो आपकी उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए, क्योंकि एडसेंस अकाउंट बनाने के बाद उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो हमसे नेशनल आइडेंटिटी कार्ड की पिक्चर मांगते हैं। यानी कि या तो शनाख्ती कार्ड की पिक्चर हो, या पासपोर्ट की हो, या ड्राइविंग लाइसेंस की हो। लेकिन 18 साल से छोटी उम्र के जो अफराद हैं वो अपने नाम पर एडसेंस का अकाउंट नहीं बना सकते। तो अब जितने भी लोग जिनकी उम्र 18 साल से कम है वो परेशान हो गए होंगे कि यार हम लोग क्या करेंगे। तो डरने घबराने की कोई बात नहीं है। आप अपने वालिद, वालदा, भाई, बहन किसी के भी नाम पर एडसेंस का अकाउंट बना सकते हैं। जब आप अपने चैनल की मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे और आप एडसेंस का अकाउंट बनाएंगे, तो एडसेंस का अकाउंट बनाते वक्त आपने ख्याल करना है कि दो टाइप के एडसेंस के अकाउंट बनते हैं। एक होता है इंडिविजुअल और दूसरा होता है बिजनेस। अगर आप बिजनेस को सिलेक्ट कर देते हैं तो बिजनेस से रिलेटेड आपसे वो लोग डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं जो आपके पास नहीं होते। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है तो बिजनेस के नाम से आपने एडसेंस का अकाउंट नहीं बनाना है, आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाना है। क्योंकि बाद में इंडिविजुअल को बिजनेस में या बिजनेस को इंडिविजुअल में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो आप अपना कंट्री सिलेक्ट करते हैं। अगर आप पाकिस्तान के अंदर हैं और पाकिस्तान को आपने सिलेक्ट कर दिया, तो पाकिस्तान के अंदर के किसी भी बैंक के अंदर जो इंटरनेशनल पेमेंट्स को कलेक्ट करता हो, उसके अंदर आप अपने यूट्यूब चैनल की पेमेंट ले सकते हैं। लेकिन यहां पर जो इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं कि जब आप एडसेंस का अकाउंट बनाते हैं तो कंट्री सिलेक्ट करते हैं। जो कंट्री आप सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ उसी कंट्री के अंदर का बैंक अकाउंट आपने लिंक करना होता है। अगर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया तो दुबई या यूके के किसी बैंक में आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। उसके बाद आगे बात करते हैं, एडसेंस आप अपने नाम पर एक ही अकाउंट बना सकते हैं। अब मेरा नाम है तनवीर असगर, तो तनवीर असगर के नाम से अपने शनाख्ती कार्ड की बेस पर, इस एड्रेस और इस नाम की बेस पर मैं पॉलिसी के मुताबिक एक ही एडसेंस का अकाउंट बना सकता हूं। अगर मेरे एक से ज़्यादा यूट्यूब के चैनल हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 10 हैं, तो इन सारे यूट्यूब चैनल्स को मैं एक ही एडसेंस के साथ लिंक कर सकता हूं। और अगर मेरी उम्र 18 साल से कम है, मैं वालदा, वालिद, भाई, बहन किसी के नाम पर अगर एडसेंस का अकाउंट बनाता हूं तो उनके शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की पिक्चर की मुझे ज़रूरत पड़ती है।
क्योंकि जब आपके एडसेंस के अकाउंट के अंदर $10 कंप्लीट हो जाते हैं तो आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए आपको शनाख्ती कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करनी पड़ती है। जिसके नाम पर आपने एडसेंस का अकाउंट बनाया उसी की पिक्चर सेंड करनी होती है। जब आप आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करवाते हैं तो ऑटोमेटिकली पिन के लिए अप्लाई हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये पिन क्या चीज है। पिन एक लेटर होता है, उस लेटर के ऊपर 5 से 6 डिजिट्स लिखे होते हैं, वो आपके घर के एड्रेस पर आता है और वो जो डिजिट्स होते हैं वो आपने एडसेंस के अकाउंट में पुट करने होते हैं। अच्छा, यहां पर एक और बात है कि बाज लोगों की जो पिन है वो उनके घर पर रिसीव नहीं होती, तो आपने हर 3 हफ्तों के बाद एडसेंस के अकाउंट में आना है, रीसेंट पिन के ऊपर क्लिक कर देना है। जब 3 बार रीसेंट पिन के ऊपर आप क्लिक कर चुके होंगे, तीसरी बार क्लिक करने के बाद भी जब 3 हफ्तों का टाइम गुजर जाएगा तो आप शनाख्ती कार्ड या पासपोर्ट की पिक्चर सेंड करके बगैर पिन के भी अपने एडसेंस अकाउंट को वेरीफाई करवा सकते हैं। ये जो पिन वेरिफिकेशन होती है बेसिकली ये आपके घर का एड्रेस वेरीफाई करते हैं। तो 2 चीजें आपने वेरीफाई कर ली, एक है आइडेंटिटी वेरिफिकेशन और दूसरी है पिन यानी कि एड्रेस वेरिफिकेशन। ये दोनों करने के बाद तीसरे नंबर पे जो चीज आती है वो होता है टैक्स का फॉर्म सबमिट करवाना। टैक्स का फॉर्म भी आपने एडसेंस के ऊपर आकर सबमिट करवाना होता है। चौथे नंबर पे आपने अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है। तो कुल मिलाकर एडसेंस के ऊपर पेमेंट लेने के लिए ये 4 काम आपको करने होते हैं: आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, पिन वेरिफिकेशन, टैक्स का फॉर्म जमा करवाना और उसके बाद बैंक अकाउंट लिंक करना। अब यहां पर एक और सवाल भी पैदा होता है कि तनवीर भाई मेरे वालिद के नाम पे एडसेंस का अकाउंट तो बना लिया, लेकिन मेरे वालिद के नाम पे कोई बैंक अकाउंट नहीं है, अलबत्ता मेरी वालदा के नाम पे बैंक अकाउंट है। तो आप वालिद, वालदा, भाई, बहन किसी का भी बैंक अकाउंट लिंक कर सकते हैं और उसमें पेमेंट ले सकते हैं। शर्त यह है कि एडसेंस बनाते वक्त अगर आपने पाकिस्तान को सिलेक्ट किया है और जो बैंक अकाउंट आप लिंक करना चाह रहे हैं वो बैंक अकाउंट भी पाकिस्तानी होना चाहिए, यानी पाकिस्तान के अंदर का कोई भी बैंक अकाउंट आप लिंक कर पाएंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं कि एडसेंस की पेमेंट कब आती है। देखिए, अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो हर महीने की 21 तारीख से लेकर 26 तारीख के बीच में ये जो 5 से 6 दिन बनते हैं इनमें आपकी पेमेंट इशू हो जाती है। 99% 21 तारीख की रात को इशू होती है। 21 तारीख की रात यानी कि 22 तारीख को पेमेंट आपकी इशू हो जाती है। अगला सवाल कि पेमेंट आपको मिलती कब है। तो बैंक अकाउंट में पेमेंट आने में 3 से 4 दिन कम से कम लग जाते हैं, बाज़-औक़ात 8-8 दिन भी लग जाते हैं, 10 दिन भी लग जाते हैं। और अगर आपकी पेमेंट अभी तक नहीं आई, ज्यादा टाइम गुजर चुका है, तो यूट्यूब और एडसेंस की पॉलिसी ये कहती है कि 15 वर्किंग डेज आपको इंतजार करना पड़ेगा। जब आपकी पेमेंट आपको इशू की गई है, सेंड की गई है, उसके बाद 15 वर्किंग डेज आपने इंतजार करना है। 15 दिन के बाद आपने यूट्यूब की टीम से लाइव चैट करनी है और उनको बताना है कि मेरी पेमेंट मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आई है। तो वो आपसे ट्रैकिंग का एक फॉर्म सबमिट करवाएंगे। आप जब वो फॉर्म फिलअप करके सबमिट करवाएंगे तो वो लोग उसकी छानबीन करेंगे कि आपकी पेमेंट क्यों नहीं आई है। उसके बाद आपकी पेमेंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। अगर उनकी तरफ से सब कुछ ओके है, उनकी तरफ से कोई मसला नहीं है, तो वो आपको सारी डिटेल्स दे देते हैं, ट्रैकिंग की डिटेल्स। वो डिटेल्स लेकर आपने अपने बैंक में जाना है, वहां पर मैनेजर को दिखाना है। तो आगे आपके मैनेजर का काम होता है उस पेमेंट को वो किस तरीके से कलेक्ट करता है। उसके बाद अगला सवाल कि तनवीर भाई मेरे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर डॉलर्स नजर आ रहे हैं लेकिन मेरे एडसेंस के अंदर 0 नजर आ रहा है, एडसेंस के अंदर मेरे डॉलर्स शो नहीं हो रहे। तो हर महीने की 7 तारीख से लेकर 12 तारीख के दरमियान में आपके जो डॉलर्स आपके स्टूडियो में आपको नजर आ रहे हैं वो आपके एडसेंस अकाउंट में आ जाते हैं, लेकिन रनिंग मंथ के डॉलर्स आपके अपडेट नहीं होते एडसेंस के अंदर। देखिए, जैसे ये फरवरी चल रहा है, अभी फरवरी में जैसे ही मेरा एडसेंस का अकाउंट अपडेट होगा तो बैलेंस की जगह पे जो मुझे डॉलर्स नजर आएंगे ना वो फरवरी के नहीं होंगे, वो जनवरी की जो आखिरी तारीख थी 30 थी या 31 थी, तो 30-31 तारीख तक जनवरी की बात हो रही है। तो वहां तक मैंने जितने डॉलर्स कमाए हैं वो अपडेट होकर मेरे एडसेंस के अकाउंट में आ जाएंगे। और ये जो फरवरी के ये जो दिन चल रहे हैं, जितनी भी तारीखें चल रही हैं, इनके डॉलर्स मेरे यूट्यूब स्टूडियो में तो नजर आएंगे लेकिन मेरे एडसेंस के अंदर नजर नहीं आएंगे, ये अगले महीने में अपडेट होंगे। कुछ दोस्त ये सवाल करते हैं कि तनवीर भाई मेरे यूट्यूब स्टूडियो के अंदर तो डॉलर्स हैं लेकिन मेरे एडसेंस के अंदर मेरे डॉलर्स नहीं आ रहे।
हालांकि मेरे 2 महीने गुजर गए, मेरे 3 महीने गुजर गए। तो देखें भाई, एडसेंस के ऊपर जब आप आते हैं तो यहाँ पर पेमेंट्स के 2 अकाउंट्स हैं, एक है एडसेंस और एक है एडसेंस फॉर यूट्यूब। तो आपने क्लिक करना है एडसेंस फॉर यूट्यूब के ऊपर, तो आपके डॉलर्स आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पर एक और बात, जैसा कि अभी मैंने कहा कि आपके अगर एक से ज्यादा यूट्यूब के चैनल्स हैं और सबके साथ आप एक ही एडसेंस का अकाउंट लिंक करते हैं, तो इस बात को आपने ध्यान में रखना है कि अगर आपके 10 चैनल हैं, 10 के 10 एक ही एडसेंस के साथ आपने लिंक किए हैं, तो 10 में से किसी एक चैनल के ऊपर भी इनवैलिड ट्रैफिक आता है, इनवैलिड क्लिक्स आते हैं, किसी भी गलत तरीके से मतलब ट्रैफिक लेकर आप आते हैं, अपने रेवेन्यू को किसी भी गलत तरीके से इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, और अगर आपका एडसेंस का अकाउंट डिसेबल हो जाता है, तो इस एडसेंस के साथ अगर 10 चैनल हैं तो 10 के 10 डिमोनेटाइज हो जाएंगे। इस बात को भी आपने अपने जहन में रखना है। उसके बाद आगे बात करते हैं। देखिए, बाज़-औक़ात क्या होता है, अब मान लें कि एडसेंस का अकाउंट मेरे नाम पे है और बैंक अकाउंट मैंने अपने भाई का लिंक किया, तो मेरे पास एक ईमेल आ जाएगा भाई के नाम से और मुझसे कहा जाएगा कि भाई ये जो बंदा है, भाई का नाम लेकर वो बोलेंगे ये बंदा कौन है, इसका पूरा नाम बताओ, इसका एड्रेस बताओ, मेरे भाई की डिटेल्स मुझसे पूछी जा सकती है। तो आपके पास भी अगर इस तरह से कोई ईमेल आता है तो उस ईमेल का रिप्लाई ही आपने करना होता है। जिस बंदे की डिटेल आपसे पूछी जा रही है उसकी डिटेल आपने प्रोवाइड करनी है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि एडसेंस अगर मेरे नाम पे है, बैंक अकाउंट भाई के नाम पे है, तो मुझसे भाई के बारे में पूछा जा सकता है कि ये कौन है, इस बंदे का एड्रेस क्या है, इसका शनाख्ती कार्ड नंबर क्या है, XYZ जो भी डिटेल मुझसे ईमेल में पूछी जाएगी, तो ईमेल के अंदर ही मैं रिप्लाई करूंगा। क्योंकि बाज़ औक़ात आपके एडसेंस के ऊपर इसी वजह से होल्ड लग जाता है कि आपके पास ईमेल आया होता है, कुछ वेरिफिकेशन आपसे करवानी होती है और आप उस ईमेल का रिप्लाई नहीं करते हैं। तो ऐसा कोई भी ईमेल आता है उसका रिप्लाई कर दें, आपका मसला सोल्व हो जाएगा। देखिए, यहां पर एक और बात भी है कि बाज़ औक़ात आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता है, आपसे ये कहा जाता है स्टेप 2 के अंदर कि इनवैलिड एक्टिविटी की वजह से या किसी अदर पॉलिसी रीजन की वजह से जी आपका जो एडसेंस है वो डिसेबल है, टेम्पोरेरी तौर पे डिसेबल है। तो अक्सर यूट्यूबर्स एकदम से जहन में ये सोच लेते हैं कि यार मैंने तो कोई इनवैलिड क्लिक नहीं किया। देखिए, यूट्यूब आपको स्टेप 2 में यही कह रहा है कि या तो इनवैलिड क्लिक आपने किया है या कोई अदर पॉलिसी रीजन है, उसको चेक करें। तो आपने अपने ईमेल्स को देखना होता है कि एडसेंस ने आपको कोई ईमेल तो नहीं किया। एडसेंस ने अगर कोई ईमेल किया है तो उसमें देखें कि हो सकता है कि आपकी कोई वेरिफिकेशन बाकी हो, आपने वो वेरिफिकेशन करवानी है। लाजमी नहीं होता है कि आपने इनवैलिड क्लिक्स ही किए हैं। अक्सर यूट्यूबर इस चीज से डर जाते हैं। तो यूट्यूब के स्टेप 2 में अगर इनवैलिड क्लिक्स या इनवैलिड ट्रैफिक आपको नजर आ रहा है तो इसका यह मतलब नहीं है कि ये 100% प्रूफ है जी यही आपने इनवैलिड क्लिक्स किए। नो, आपने एडसेंस का ईमेल चेक करना है कि एडसेंस ने आपको कोई ईमेल किया है, उस ईमेल के अंदर डिटेल होगी, या फिर आपने एडसेंस का अकाउंट अलग से ओपन करना है। www.adsense.com को आपने ओपन करना है। वहां पर आपने एक्शन बटन को देखना है कि कोई ना कोई वेरिफिकेशन आपकी बाकी होगी, आपसे कोई चीज मांग रहे होंगे, कोई डिटेल्स मांग रहे होंगे, आपने जस्ट वो प्रोवाइड करनी है, आपका मसला सोल्व हो जाएगा। तो एडसेंस को लेकर आप लोग जो सवाल पूछते थे सबके जवाब देने की मैंने कोशिश की है। अगर आपके माइंड में एडसेंस को लेकर कोई क्वेश्चन है, कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर आपका कमेंट सामने आता है तो मैं इंशाल्लाह आपको लाजमी रिप्लाई करूंगा। वीडियो अच्छी लगी है, कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।